ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट कर रखा है डेली रीजनिंग बूस्टर सीरीज, इसमें मैं डेली 10 क्वेश्चन कराऊंगा केवीएस पीआरटी के हिसाब से, मतलब केवीएस के पेपर में जो आने वाले हैं। देखो, बहुत से लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पेपर डिले होगा, ये होगा, वो होगा। इन सब में ना पड़े, ठीक है ना। मान लो जून की जगह 2 महीने बाद होगा या 2 महीने पहले होगा, ठीक है ना। 2022 में पेपर डेफिनेटली होगा। उस दिन आप कितनी तैयारी करके बैठे हो ये देखा जाएगा, ठीक है ना। आप में से कोई सोच रहा है रिक्रूटमेंट नोटिस निकलने के बाद तैयारी करूंगा, तो वो कंपटीशन में शामिल है ही नहीं, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है पूरे भारत के कितने छोटे छोटे गांव या फिर कहीं से भी कोने कोने से लोग इस तैयारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह डील कर रहे हैं, और आप लोग सिर्फ किसी पे डिपेंड हो रहे हो, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो ये 8 से 80 हो जाएगा, 80 से 300 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भी मौका है, ज्वाइन कर लो। पहला, वायु, पक्षी, पानी, मछली। इतना तो बताना नहीं पड़ेगा ना, क्यों। अगला अगला है हमारे पास 12। ओके, तो देखो, देखते ही आपके विद इन सेकेंड्स आपके मन में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, तो 6 गुणा 7। अगर विद इन सेकेंड 5 से 6 या 7 या 10 सेकेंड के अंदर ये लॉजिक स्ट्राइक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा तो थोड़ी देर के लिए स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका सिलेक्शन होता तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे करा, और ये हम पहले से लिख के रखेंगे, ठीक है ना, रफ शीट में, और वो नकल नहीं होती, ठीक। चलो, और होती भी है तो बताना नहीं है। देखो, अब देखो के पी, देखो, सबसे पहले कोशिश करा करो वॉवल्स वाले कंसेप्ट की, कि किसमें कितने वॉवल्स है कि नहीं है। इनमें तो किसी में वॉवल नहीं है, तो फिर देखो इनके नंबर के। देखो, के आगे 11वां, पी 11वां। देखो, के आगे से 11वां, पी पीछे से 11वां। एम एन तो लगातार है। एच आर, एच आगे से 8वां और आर पीछे से 6 7। एक मिनट, एच क्या है, 5 6 7 8। आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 9वां क्यों हो रहा है, जी टी, जी जी हो रहा है 5 6 7, और टी 6 और 1 7। नहीं, सही हो रहा है। एच आर क्यों नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। ये भी इस तरीके से सेट होना चाहिए कि सेम नंबर पे है, ठीक है ना। तो आंसर होगा एम एन। क्यों, क्योंकि ये लगातार है। देखो, हमने कैसे सेट किया कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इनके जैसा पैटर्न जो फॉलो नहीं करेगा वो ये हो सकता है। एच की जगह क्यू कर दो, एच क्यू कर दो, ठीक है ना। छोड़ो छोड़ो, क्वेश्चन में एरर डील करना हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इस समय। चलो, ठीक है। देखो, ये सीरीज हमने, मतलब वही सीरीज लिखी हुई यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो देखो, देखते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ गैप तो अभी चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं है। इनमें देखो क्या है, आई का बी से देखो, के का डी से देखो, एच का ए से देखो, ठीक है ना। आई का बी से 1 2 3 4 5 6 7, और के का डी से 1 2 3 4 5 6 7। हो गया ना, समझ आ गया। -7 का है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, -7। सारे -7 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी -7। डब्लू से 7 पहले, 1 2 3 4 5 6 7। तो ओ से स्टार्ट होगा, तो ओ से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ओ से ये भी, तो ये दोनों तो हटाओ। अगला देखो, वाई है, वाई से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अगला क्या होना चाहिए, क्यू। ओ से क्यू कौन है, ये सीरीज वाले अल्फाबेट वाले तो कॉमन चलते हैं सब में, ठीक है ना। ओके ना, अगला आता है नंबर सीरीज वाला, ठीक है ना। देखो, मैंने क्या कहा था, इस देखो ऐसे लिखो, इसमें 1 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो कम ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, लेकिन ये देखो, इधर 11 का गैप, 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 तो आंसर आ जाएगा 39। देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए विद इन सेकेंड्स। अगर ऐसा हो रहा है तभी सही है, ठीक है ना। अब इसे देखो, 3 दूनी 6, 6 36, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। आसान हो गया। 2 नीम 18, तो यहाँ आना चाहिए 1, ठीक है ना। ये आसान था। आसान मुश्किल कुछ भी आ सकता है, आपको हैबिट में लाना है, ठीक है ना। हैबिट में मतलब आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। चलो, अगला देखो,
ए बी का भाई है, तो ए जो है मेल के लिए मैं स्क्वायर बॉक्स लिखता हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हो प्लस माइनस। भाई के लिए बी का भाई है, ए भाई है बी का। अभी बी डिफाइन नहीं कर रखा कि बी आदमी है या औरत है ना। यहाँ पे गलती कॉमन क्या होती है, हम बी को भी भाई कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, कहा बी का भाई ए है। बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। सी ए की माता है, ए की मम्मी है सी, सर्कल है सी के लिए। सिंबल से क्या होता है, रिकॉल करना आसान होता है, लेकिन सिंबल आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसे डेली में यूज करना है। ओके नाउ, डी सी के पिता है, डी सी के पिता है, इसके पापा है डी, ऐसे कर दो, पापा के लिए मेल। इसके बाद एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र, ए का पुत्र कौन है, एफ। अब इसके बाद ए एफ के बच्चों से किस प्रकार, ए जो है एफ के बच्चों से, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, इसने अननेसेसरी दिया है डाटा ताकि हमें यूज करता रहे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मतलब इसके जो भी बच्चे होंगे उसका पापा होगा एफ, और पापा का पापा कौन होता है, दादा। ठीक है, मैं डाइस का क्वेश्चन डाल रहा था लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए डाइस का मैंने हटा दिया। कुछ दिनों बाद मैं डाइस की सीरीज़ अलग से स्टार्ट करूंगा, एक सीरीज़ में 20-20 क्वेश्चन करेंगे डाइस के, ठीक है ना, मज़ा आने वाला है। और कटिंग वाले नहीं, वो लूडो वाले, ठीक है ना। कटिंग वाले के लिए पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर करा देंगे। इफ़ पी इज़ मल्टीप्लाई इन टी, पी जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ लिख दो, पी जो है मल्टीप्लाई, टी जो है सब्ट्रैक्ट है, एम जो है ऐड है, बी जो है डिवाइड है। ये रखते चलो, 28 बी, पी की जगह डिवाइड 7, पी की जगह मल्टीप्लाई 8, टी की जगह -6, एम की जगह +4। बॉड मास ये आ गया 4, 4 8 32, 32 में से 2 गया 30, समझे। बस सारा खेल होता है वैल्यू समझने तक का, ठीक है ना, बाकी उसके बाद बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑड वन आउट पेयर, देखो आसान मुश्किल कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी ये आसान है मैं मानता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सब में 10-10 का गैप है, इसमें 10 का गैप नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, ओके। अब देखो कॉलेज की एक कॉलेज की एक पार्टी की एक पंक्ति 5 गर्ल में बैठी है, में 5 गर्ल बैठी है, ठीक है ना, 5 लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5। पी एम के बाएं और है, देखो मैंने आपको बताया था एक होता है बायां, एक होता है दायां, बताया था ना। ऐसे डी बन रहा है तो दायां होता है सीधा हाथ। तो जब भी देखो आपको क्या करना है, जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो हिंदी में इंग्लिश में तो क्लियरली मेंशन होगा हिंदी में, वो पेपर स्टार्ट होने से पहले रफ शीट मिलती है, उसमें थोड़ी छोटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो, दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट। ये नकल नहीं होती, और होती भी है तो बताना नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। उनने का 5 गलती, पी एम के बाएं और है, मतलब पी जो है एम के बाएं है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो पी इज लेफ्ट टू एम, मतलब एम के लेफ्ट में है पी, सॉरी लेफ्ट को पी, एम के लेफ्ट में है पी, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई, पी है ये, ठीक है ना। और पी के बारे में ही कह रहा है, देखो यहाँ पे बस यही चीज समझने में दिक्कत होती है, कई बच्चे सोचते हैं एम के बारे में कह रहा है, नहीं, अगली लाइन भी पी के बारे में, पी और पी ओ के दाएं बैठी है, पी ओ के दाएं बैठी है, मतलब ये 3 कॉम्बिनेशन तो आपको ओ यही तो हो जाता है, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, जैसे चैनल चल जाएगा मैं इसे डिजिटाइज करूँगा फिर। ओके एक बार और, उसने कहा था एम जो है पी के बाय बैठी है, सॉरी यार क्या है, पी एम के बाय है, पी बाय है एम के, बाय मतलब लेफ्ट। उसके बाद और पी के बारे में ही है, पी ओ के दाएं है, ओ के दाएं हैं, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, और है, यहां तक हो गया। आर एन के दाएं हैं, दाएं मतलब आपको पता चल गया राइट, है ना, आर एन के दाएं है, एन के दाएं है आर, ये इंफॉर्मेशन है।
किंतु ओ के बाएं, ओ के बाएं मतलब आर जो है ओ से लेफ्ट हैंड पे। तो बस इसने इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया। समझ आया? देखो होता क्या है, जनरली होता क्या है, ये क्वेश्चन तो आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और मैंने कहा था टफ रीजनिंग सबसे टफ होती है बैंकिंग सीरीज की। अगर यही क्वेश्चन बैंकिंग रीजनिंग का होता ना, तो ये आपको ये तो पता चल रहा है बाय दाएं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रखा कि तुरंत इमीडिएट, मतलब इसके बीच में भी हो सकते थे। लेकिन आपके पेपर में DSSB KVS SSC इसमें इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आता, सिंपल सिंपल आता है। बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, ओ, दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना? तो सीरीज पसंद आ रही है तो शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी मेहनत करने का जब भी फायदा जब मैं आप लोगों तक पहुंच सकता हूं। थैंक यू।